कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3814 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम कैपेसिटी विद इन बजट। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें दो इंटीजर एरे दिए हैं, कॉस्ट और कैपेसिटी। दोनों का लेंथ n है बोल रखा है। फिर इसमें कॉस्ट क्या है कि कॉस्ट जैसे कॉस्ट ऑफ आई हो गया, तो ये बता रहा है कि ith मशीन का क्या कॉस्ट है, उसको परचेज करने का क्या कॉस्ट है, ये बता रहा है कॉस्ट एरे। ठीक है। और ऐसी कैपेसिटी ऑफ आई क्या बताएगा कि ith जो मशीन है उसकी परफॉर्मेंस कैपेसिटी कितनी है, वो बता रहा है ये वाला एरे में। ठीक है। और फिर हमें एक इंटीजर दिया है बजट। हमें करना क्या है कि हमें दो डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग मशीन्स हमें सेलेक्ट करनी है सच दैट उनका जो टोटल कॉस्ट होगा वो इस बजट के अंदर होना चाहिए, मतलब इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टली बोल रखा है तो स्मॉलर देन बजट होना चाहिए। और हमें वही जो है मैक्सिमम अचीवेबल टोटल परफॉर्मेंस रिटर्न करना है कि ऐसे दो मशीन हमें सेलेक्ट करने हैं जिनका टोटल कॉस्ट जो है इस बजट के अंदर हो और मैक्सिमम हो उनका ये परफॉर्मेंस कैपेसिटी। ठीक है, तो वही चीज़ हमें रिटर्न करना है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बनने के लिए इसमें देखो, इसमें बोल रखा है कि एट मोस्ट जो है दो डिस्टिंक्ट मशीन लेने हैं। ठीक है, एट मोस्ट बोल रखा है मतलब एक मशीन भी हो सकता है, दो मशीन भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें इसमें जो है मतलब दो केसेस दिख रहे हैं कि एक मशीन ले सकते हैं या फिर दो मशीन ले सकते हैं। ठीक है, जीरो वाला तो कोई केस नहीं बनता है क्योंकि हमें मैक्सिमम अचीवेबल प्रॉफिट ये कैपेसिटी रिटर्न करना है ना। तो एक मशीन ले सकते हैं या फिर दो मशीन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला क्या है कि सिंगल मशीन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है टू मशीन्स। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में जो इसका कॉस्ट होगा वो इस बजट के अंदर होना चाहिए ना। ठीक है, तो फर्स्ट केस के लिए हम क्या करेंगे, मान लो हमारे पास ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल है हमारे पास, ऐसे ये एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो इसको हम एक मशीन्स करके एक पेयर्स में इसको डाल देते हैं। ठीक है, पेयर्स में डाल देते हैं। मान लो ऐसे, मान लो एक चीज़ मैं ऐसे क्रिएट कर दिया, एक 2D एरे टाइप का बना देंगे जिसमें हम पेयर्स में डाल देंगे सारे मशीन्स का कॉस्ट और उसका कैपेसिटी। ठीक है, ताकि इजी रहे हमें आगे प्रोसेस करने में। जैसे फर्स्ट वाला मशीन है, इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है 1, इसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी 7 है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला क्या है, उसका कॉस्ट है 7, उसका कैपेसिटी है 3। सिमिलरली इसका 3 है कॉस्ट, कैपेसिटी है 5। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कर लिए। ठीक है, अब मान लो हमारा आंसर जो है, एक टोटल आंसर पहले 0 है। ठीक है, तो अब जो है हम हर मशीन के पास जाएंगे। ये फर्स्ट वाले केस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सिंगल मशीन के लिए हर मशीन के पास जाएंगे, चेक करेंगे अगर उसका जो है ये कॉस्ट बजट के अंदर है तो हम जो है जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो उसको कंपेयर करके अपने आंसर में डाल देंगे। ठीक है, जैसे हम इसके पास आए, हम इसके देखे इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है 1, तो ये बजट के अंदर है। ठीक है, तो मतलब 7 जो है इससे कंपेयर कर लेते हैं अपने आंसर से। 7 से कंपेयर किए, जो मैक्सिमम था हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब दूसरे मशीन के पास आते हैं, इसका कॉस्ट क्या है 7 है, तो बजट के अंदर है। ठीक है, अब इसका जो ये जो कैपेसिटी है और ये जो है इसको कंपेयर करते हैं, 3 और 7, मैक्सिमम 7 है। ठीक है, इसके पास है, इस मशीन के पास इसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 3, बजट के अंदर है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं 5 और 7, 5 और 7 कंपेयर किए, 7 हमारा आंसर है अभी तक का। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल मशीन का। ठीक है, अब डबल मशीन, ये अगर दो मशीन हमें लेना होगा तो उसका देखते हैं। सेकेंड केस के लिए जिसमें हमें दो मशीन्स लेना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उससे पहले हम मशीन को इसको जो है कॉस्ट के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे इसको। हम क्यों सॉर्ट कर देंगे अभी पता चलेगा। देखो, सबसे पहले इसको हम सॉर्ट कर देते हैं। सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, ये 1 और 7 यही रहेगा और बस ये चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, सेम चीज़ को कॉस्ट के हिसाब से सॉर्ट करने के बाद ये वाला चीज़ बस यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। अब हमने सॉर्ट क्यों किया है, हमने सॉर्ट इसलिए किया है ताकि हम हर मशीन के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे वो अभी हमारा पहला या फिर दूसरा, पहला मशीन है मान लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम रिमेनिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। रिमेनिंग कॉस्ट क्या होगा, देखो बजट माइनस इसका कॉस्ट जो है ये कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट। अब हमें ये रिमेनिंग कॉस्ट फाइंड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सिंस ये सॉर्टेड है तो हम जो है इसमें बाइनरी सर्च लगा लेंगे। ठीक है, नहीं तो हमें
पूरा लीनियर सर्च लगाना पड़ता दो बार बार, तो n² हो जाता। उसके लिए हमने इसको सॉर्ट किया और रिमेनिंग कॉस्ट निकाला, क्योंकि हमने मान लिया कि ये वाला चीज़ हमारा पहला मशीन हो गया। अब हम दूसरा मशीन ढूंढना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हमारा कॉस्ट जो है ये होना चाहिए, रिमेनिंग कॉस्ट इससे छोटा होना चाहिए उस वाले मशीन का जो इसमें ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे पहला मशीन लेंगे, लेकिन हम पहला मशीन से नहीं स्टार्ट करेंगे। क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, देखो पता चलेगा। हम एक और चीज़ करेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, बस इसको अभी बाद में समझेंगे, ठीक है, क्यों मैं ये ऐसा कर रहा हूँ। एक और चीज़, एक एरे हम क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है। एक एरे प्रीफिक्स मैक्स करके एक एरे रहेगा। ये एरे क्या बताएगा, ये बताएगा जैसे मान लो इसका इंडेक्स आई है, ठीक है, फॉर इंडेक्स आई, तो ये क्या बताएगा कि 0 से लेके आई तक का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो स्टोर्ड रहेगा इंडेक्स आई पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जैसे इंडेक्स आई है, ठीक है, वहाँ पे जो वैल्यू है 0 से लेके आई तक का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब 0 से मशीन जो फर्स्ट मशीन है वहाँ से लेके इस ith मशीन तक का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो बताएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, अभी इसमें ये सिंस सॉर्टेड था ना प्रीफिक्स मैक्स, इसको भी हम फिल कर लेते हैं प्रीफिक्स मैक्स, ठीक है। अभी सब और अच्छे समझ में आएगा, इसको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे पूरा दोबारा इसको ट्रेवर्स करेंगे और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स मैक्स को पहले हम फिल कर लेते हैं। इसमें मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला ये वाला मशीन आया सॉर्टेड मशीन में, ठीक है, ये वाला चीज़ आया। हम देखना चाहते हैं कि 0 से लेके 0 तक का सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सा है, यही अकेला ही है, तो यही कैपेसिटी यहाँ आ जाएगा, 7 हो गया, ठीक है। अब दूसरे मशीन के पास आते हैं। हम देखना चाहते हैं 0 से लेके ये आई तक का सबसे ज़्यादा जिसका कैपेसिटी वो कौन सा कैपेसिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा कैपेसिटी क्या है, 7 या फिर 5, ठीक है। तो 7 है, तो इसीलिए यहाँ 7 आ जाएगा। अब तीसरे मशीन के पास है, हम देखना चाहते हैं 0 से लेके यहाँ तक का सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी कौन सा है, या तो 7 होगा, या तो 5 होगा, या फिर 3 होगा। क्या था, 7 है, तो मतलब क्या होगा 7। तो यही चीज़ है ये प्रीफिक्स मैक्स, ठीक है। अब ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अभी और ये समझेंगे। देखो हमने प्रीफिक्स मैक्स तो कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब जो है मैंने यहाँ क्या बोला था, मैंने बोला था मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसको पहला मशीन मान लूँगा, है ना, जो कि हम ऐसा नहीं करेंगे। सिंस हमने इसको कैलकुलेट किया तो अब इसका भी तो फ़ायदा उठाना है। इसका फ़ायदा क्या कैसे उठाएंगे, हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट साइड से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे ये जो है हमारा दूसरा मशीन है। तो अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पहला मशीन फाइंड करेंगे, ठीक है। लॉजिक यही रहेगा, रिमेनिंग वाला चीज़ हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये बजट, ये जो बजट है माइनस कॉस्ट ऑफ ये वाला मशीन, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे यहाँ से यहाँ तक, बाइनरी सर्च लगा के फाइंड करेंगे कि राइट मोस्ट में कौन सा मशीन है जिसका कॉस्ट जो है इससे छोटा है, ठीक है। मैंने बोला राइट मोस्ट, फिर से बोल रहा हूँ राइट मोस्ट मशीन फाइंड करेंगे। जैसे देखो ये वाला हमारा दूसरा मशीन हो गया। अब हमें फाइंड करना है पहला मशीन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का पहला मशीन ढूंढना है जो कि इस रिमेनिंग कॉस्ट के छोटा हो, इससे छोटा हो, ठीक है। मैंने बोला राइट मोस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, या हो सकता है ये भी छोटा हो सकता है ये भी छोटा हो, तो मैं जो है राइट मोस्ट फाइंड करूँगा, ये वाला छोटा। क्यों मैंने बोला राइट मोस्ट, क्योंकि यहाँ देखो इसका भी तो फ़ायदा लेना है। ये बताएगा राइट मोस्ट मतलब यहाँ तक का मैक्सिमम कैपेसिटी बताएगा, जितना राइट में रहेंगे हम उतना ही, तो 0 से लेके उतना तक का वो मैक्सिमम कैपेसिटी बताएगा। इसीलिए हम राइट मोस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, राइट मोस्ट मशीन जो कि इससे छोटा हो, इस बजट, ये जो रिमेनिंग बजट है, इस रिमेनिंग कॉस्ट इससे छोटा हो, उसका हम यूज़ कर, उसके लिए हम ये प्रीफिक्स मैक्स से कैपेसिटी फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम कैपेसिटी 0 से लेके उस राइट मोस्ट इंडेक्स तक का, ठीक है। फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसका जो कैपेसिटी है 3 और जो फाइंड करेंगे कैपेसिटी यहाँ, ठीक है, दोनों को कैपेसिटी ऐड कर देंगे और इससे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये प्रीफिक्स मैक्स है और ये मशीन्स दोनों मशीन्स दे रखा है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, और मैंने बोला था यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडेक्स आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट किए। ये रिमेनिंग कॉस्ट क्या है, बजट क्या है 13 माइनस हमने ये वाला लिया है ये, तो इसका कॉस्ट क्या है 7 है, माइनस करेंगे 6 आया, ठीक है, 6 है। अब हमें फाइंड करना है 0 से लेके यहाँ तक i -1 मतलब 0 से लेके 1 तक का राइट मोस्ट मशीन कौन सा है जिसका कॉस्ट स्मॉलर देन 6 है, ठीक है। ये है राइट मोस्ट जिसका कॉस्ट स्मॉलर देन 6 है। तो अब इसका जो है हम फाइंड कर, देखो
इसका यहाँ से 0 से लेके i तक का प्रीफिक्स मैक्स क्या है, 0 से लेके i तक का यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे प्रीफिक्स ऑफ 1 करेंगे, प्रीफिक्स मैक्स ऑफ 1 करेंगे, क्योंकि हमें इंडेक्स 1 पे मिला है राइट मोस्ट मशीन। प्रीफिक्स मैक्स ऑफ 1 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, परफॉर्मेंस कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी हमें मिला यहाँ से 7, यहाँ से 7 मिला, और ये जो 2 हमने लिया है ये दूसरा मशीन, इसका खुद का भी तो कुछ है, ये 3, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया, तो ये जो है हमारा 10 और ये कंपेयर करते हैं, आंसर क्या है, आंसर बड़ा क्या है, 10 बड़ा है। ठीक है, अब जो है i = 1 पे जाते हैं। अब रिमेनिंग कॉस्ट क्या है हमारा, 13 माइनस इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट ठीक है 3, माइनस करते हैं 3 = कितना हो जाएगा, 10 हो गया। अब हमें फाइंड करना है यहाँ 0 से लेके 1, मतलब 0 से लेके 0 तक, क्योंकि 0 से लेके i-1 तक जाना है, तो 0 से लेके 0 तक यही चीज़ है। अब हमें देखते हैं इसका कॉस्ट स्मॉलर देन 10 है कि नहीं, हाँ इसका कॉस्ट तो स्मॉलर देन 10 है, तो मतलब ये वाला मशीन हमारा पहला मशीन हो गया और ये हमारा दूसरा मशीन था। तो अब इसका जो है, इसका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 0 है, तो इसका प्रीफिक्स मैक्स हमें मिल जाएगा, प्रीफिक्स मैक्स ऑफ 0 7 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 7 प्लस इसका खुद का कैपेसिटी क्या है, इसका खुद का कैपेसिटी क्या है, इसका खुद का कैपेसिटी है ये 7। ठीक है, 7 क्या हो गया यहाँ पे, 14 हो गया टोटल। अब ये 14 और ये 10 कंपेयर होगा तो बड़ा क्या है, 14 है, तो आंसर 14 हो गया। ये जो 7, इसका खुद का कैपेसिटी 5 है, सॉरी यहाँ 5 ऐड होगा, 7 + 5 हो जाएगा 12, तो हमारा आंसर यहाँ 12 होगा, 14 नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका खुद का कैपेसिटी 5 है और हमें 7 मिला यहाँ 0 पे, तो 7 5 12 हुआ, आंसर हमारा 12 है। ठीक है, और इंडेक्स i = 0 के लिए, i = 0 के लिए हम ब्रेक कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम जो है 0 से लेके -1 तक का कुछ है नहीं। अगर यही हमारा, अगर ये हमारा दूसरा मशीन है तो इसके पहले कोई पहला मशीन तो है नहीं, तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर इसमें 12 है। चलो इसको कोड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा n, इसका जो लेंथ कितना है वो देख लेते हैं, कॉस्ट और लेंथ हो गया, और ये 2D एरे क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए जो पेयर्स में हम मशीन क्रिएट कर रहे थे ना, वो चीज़, मशीन्स न्यू n और 2। ठीक है, इसके अंदर डाल देते हैं हर मशीन के लिए उसका कॉस्ट और उसका कैपेसिटी। i = 0, i smaller than n, i प्लस मशीन्स ऑफ i और 0, यहाँ पे आ जाएगा इसका कॉस्ट, ith मशीन जो है उसका कॉस्ट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 = कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ i, मतलब उसका कैपेसिटी आ गया हर मशीन का। ठीक है, हमारा आंसर नीचे 0 मान लेते हैं। अब सिंगल मशीन के लिए पहला हमने कहा था ना, ये देखो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कहा था 2 केसेस होंगे, तो पहला वाला सिंगल मशीन के लिए देखते हैं, फॉर int i = 0 स्मॉलर देन n i ++ चेक करेंगे कि अगर ये मशीन्स ऑफ i, इसका जो कॉस्ट है अगर स्मॉलर देन है बजट से, अगर ये बजट से स्मॉलर देन है तो ये हमारे आंसर में आ सकता है। तो इसको कंपेयर कर लेंगे, मेथड ऑफ मैक्सिमम ऑफ हमारा आंसर, या फिर मशीन्स ऑफ i का 1 इसका कैपेसिटी। ठीक है, ये हो गया सिंगल वाला मशीन। ठीक है, अब इसको हम सॉर्ट कर देंगे, अपने एरे को सॉर्ट कर देंगे। हमने देखा था क्यों सॉर्ट कर देंगे, ताकि हम इस पर बाइनरी सर्च लगा सकें, दूसरा मशीन मान के, और पहला मशीन को ढूंढ सके बाइनरी सर्च लगा के। A0 A0 और V0, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक, अब अपना जो प्रीफिक्स मैक्स जो देखा था हमने वो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए एक एरे प्रीफिक्स मैक्स = न्यू int ऑफ n। ठीक है, मैक्स = 0 मान लेते हैं इनिशियली, और int i = 0 से स्मॉलर देन n i ++। हर बार हम 0 से लेके इंडेक्स i तक का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, mx = मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ mx, या फिर
मशीन्स जो इंडेक्स आई पे है खुद है वो, या तो अभी तक का जो सबसे मैक्सिमम है या फिर वो खुद जो उसका कैपेसिटी है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम वही हो जाएगा। प्रीफिक्स मैक्स ऑफ आई पे जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमें सेकेंड वाला कि मतलब 2 मशीन लेना है, वो चीज़ देखते हैं। 2 मशीन्स, ठीक है, दूसरा केस जिसमें 2 मशीन हमें लेना है। तो इसमें मैंने बोला था हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो उसको दूसरा मशीन मान लेंगे और हमें पहला मशीन पे ढूंढना पड़ेगा बाइनरी सर्च लगा के। आई इक्वल्स टू n-1 से आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस। ठीक है, रिमेनिंग हमारा रिमेनिंग बजट क्या होगा, बजट माइनस ये जो ith वाला हमारा दूसरा मशीन है, इसका जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये रिमेनिंग है स्मॉलर देन 0 है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 है, तो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कोई और मशीन नहीं है मतलब ऐसे करके, नहीं तो l इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू i माइनस 1। अब इसमें हम बाइनरी सर्च लगा लेंगे। हमारा बेस्ट क्या है, हमारा -1 मान लेंगे, बेस्ट है ये वाला इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें बाइनरी सर्च लगाते हैं। वाइल l स्मॉलर देन इक्वल टू r है, तब तक हम मिड कैलकुलेट करेंगे, l प्लस r/2 कर देंगे। अगर मशीन्स ऑफ हमारा ये जो मिड है, अगर इसका जो कॉस्ट है ये स्मॉलर देन है रिमेनिंग से, तो हम जो है इसको मान लेंगे कि हो सकता है ये हमारा बेस्ट आंसर हो। ठीक है, तो उसके राइट में हम जाएंगे। फिर हम राइट में क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें राइट मोस्ट चाहिए। राइट मोस्ट क्यों चाहिए, ताकि हम ये प्रीफिक्स मैक्स से यूज़ करके 0 से लेके राइट मोस्ट तक का सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड कर सकें। ठीक है, एल्स r इक्वल्स टू मिड -1, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वाइल लूप से बाहर आके चेक कर लें, अगर हमारा बेस्ट नॉट इक्वल्स टू -1 है, मतलब हमें दूसरा मशीन भी मिला है, मतलब पहला मशीन भी मिला है, तो उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ हमारा आंसर, या फिर मशीन्स ऑफ आई का 1, इन दोनों का जो कैपेसिटी है इसको ऐड कर देंगे। मशीन्स ऑफ मशीन्स नहीं, यहाँ प्रीफिक्स मैक्स होगा। प्रीफिक्स मैक्स ऑफ हमारा बेस्ट, ये वाले इंडेक्स में जो प्रीफिक्स मैक्स है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और एट दी एंड हमें एक सेकेंड यहाँ पे रिटर्न करना है, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर को। ठीक है, रन करते हैं। कॉस्ट सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।